हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम आपके साथ कंसेप्ट ऑफ फार्माकोजिनोमिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि आपके सिलेबस में दो टॉपिक दिए गए हैं, कंसेप्ट ऑफ फार्माकोजिनोमिक एंड फार्माकोजेनेटिक के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग फार्माकोजिनोमिक क्या होता है इसके बारे में इस लेक्चर में कवर करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फार्माकोजेनेटिक के बारे में बताऊंगा। यानी कि दोनों क्लासेस आज ही अपलोड होगी, बट दो अलग अलग वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक, तो फार्माकोजिनोमिक क्या होता है, पहले हम लोग इस बात को समझते हैं। फार्माको का मतलब होता है फार्माकोलॉजी, यानी कि जहाँ पे मेडिसिन को बनाया जाता है, ठीक, ड्रग्स को बनाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजी, यानी कि फार्माको। ठीक, यानी कि आपने बहुत बार एप्लीकेशन में सुनोगे फार्माको इंडस्ट्री, तो उसी फार्माको इंडस्ट्री में यानी कि जहाँ पे मेडिसिन का फार्मेशन होता है। ठीक, जीनोमिक का मतलब क्या है? जीनोमिक मतलब ग्रुप ऑफ जीन के समूह को, संयोजन को यह दर्शाता है फार्माकोजिनोमिक। ठीक, यानी कि फार्माकोलॉजी और जीनोमिक ये क्या है? एक दूसरों के संयोजन है, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं फार्माकोजिनोमिक। यानी कि फार्माको का मतलब आप कह सकते हैं कि मेडिसिन, जीनोमिक का मतलब ग्रुप ऑफ जीन, कहने का मतलब जीन के ढेर सारे समूह को। जब हम लोग दवा और उसके प्रति क्या जीन अपनी भूमिका निभा रही है, उसके स्टडी को फार्माकोजिनोमिक कहते हैं। तो फार्माकोजिनोमिक समझ में आया, यानी कि ड्रग यानी कि मेडिसिन और जीनोमिक कहने का मतलब जीनोम, ग्रुप ऑफ जीन, जब दोनों का अध्ययन होता है उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोजिनोमिक। तो यानी कि कहने का मतलब, इसका मतलब ये है, फार्माकोजिनोमिक का मतलब फार्माकोलॉजी और जीनोमिक के बारे में, उसके संयोजन को दर्शाता है फार्माकोजिनोमिक। ठीक, आगे समझते हैं। अब बात करते हैं कि फार्माकोजिनोमिक कहता क्या है। फार्माकोजिनोमिक का कहने का मतलब यानी कि ये बताता है फार्माकोजिनोमिक कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक, तो उसकी आनुवांशिक रचना जो होती है, ठीक, यानी कि उसका जो आनुवांशिक लक्षण होगा वो दवा यानी कि मेडिसिन से किस प्रकार के उसके प्रति प्रतिक्रिया से प्रभावित होता है। कहने का मतलब भाई, अगर कोई मेडिसिन है वो आपके आनुवंशिक संरचना, कहने का मतलब डीएनए और आरएनए में किस प्रकार से अपने आप को प्रभावित करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? फार्माकोजिनोमिक कहते हैं। कहने का मतलब डीएनए में यदि कोई उत्परिवर्तन हो, ठीक, डीएनए में कोई क्या हो? उत्परिवर्तन हो, म्यूटेशन हो, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो उसके बारे में दवा से क्या प्रतिक्रिया मिलती है उसके बारे में समझना क्या कहलाता है? फार्माकोजिनोमिक कहलाता है। ठीक, तो वही यहाँ पे सारी बातें लिखी गई है। फार्माकोजेनेटिक, साथ यहाँ पे फार्माकोजेनेटिक का टॉपिक ओपन है क्या? हाँ, फार्माकोजेनेमिक इज द स्टडी ऑफ जेनेटिक काजेज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इन ड्रग रिस्पांस वेयर द फार्माकोजिनोमिक। यानी कि फार्माकोजेनेटिक ये कहता है, यानी कि जेनेटिक के द्वारा, ठीक, जो भी जीन में, जेनेटिक में जो भी ड्रग के द्वारा रिस्पांस होते हैं उसको फार्माकोजिनोमिक कहते हैं। और इसको स्टिमुलेट करने के लिए जो भी म्यूटेशन, मल्टीपल म्यूटेशन, बहुत सारी म्यूटेशन क्या होती है, इसको स्टिमुलेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं पेशेंट को, और उसके ड्रग को थेरेपी करते हैं कि ये किस प्रकार से सारी प्रोसेस हुई। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। आगे समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंस वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स नोन एज फार्माकोजेनेटिक। फार्माकोजिनोमिक मैंने बताया। अब अगर कोई एक सिंगल जीन है जो वेरिएंस
आपका कहते हैं कि वेरिएशन ला दे ड्रग के द्वारा, तो उसको कहते हैं फार्मेकोजेनेटिक। फार्मेकोजिनोमिक एंड फार्मेकोजेनेटिक ये दोनों ही एक अलग अलग टॉपिक है। ये दोनों का कार्य ये है, डिटेक्शन करने का काम करते हैं ये लोग म्यूटेशन को, कि ड्रग से किस प्रकार से आपके बॉडी में म्यूटेशन हो रहा है उसके बारे में ये बताने का कार्य करता है। अब हम लोग मेन डिस्कशन फार्मेकोजिनोमिक पे करेंगे। तो मैंने यही बताया कि भाई जो फार्मेकोजिनोमिक है उसमें बताया कि जो ड्रग्स यानी कि दवाएं हैं वो किस प्रकार से आपके जीन पे, ग्रुप ऑफ जीन यानी कि जीनोम पे अफेक्ट करती है, मेडिसिन के माध्यम से कैसे उनको प्रभावित करते हैं, उन सबको समझना फार्मेकोजिनोमिक कहलाता है। तो फार्मेकोजिनोमिक इज द स्टडी ऑफ द रोल ऑफ द जीनोम इन द ड्रग रिस्पॉन्सेस, यानी कि फार्मेकोजिनोमिक में हम लोग स्टडी करते हैं जीन को, यानी कि जीनोम को स्टडी करते हैं कि वह किस प्रकार ड्रग के प्रति रिस्पॉन्स करता है, किस प्रकार से ड्रग के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को दर्शाता है। इट्स नेम रिफ्लेक्ट इट्स कंबाइनिंग ऑफ फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोजिनोमिक एनालिसिस। ठीक, यानी कि यह जो आपका फार्मेकोजिनोमिक है ये ड्रग पे ही रिफ्लेक्ट है, यानी कि ड्रग के ही माध्यम से इस पे वर्क किया जाता है। और फार्मेकोजिनोमिक जो है ये एनालिसिस करने का कार्य करता है जेनेटिक, यानी कि कोई पेशेंट है तो वह किस प्रकार से उसका जेनेटिक जो है, जेनेटिक मटेरियल है वो किस प्रकार से उससे अफेक्ट है। ठीक, यानी कि फार्मेकोजिनोमिक में कहने का मतलब ये मेरा यहाँ पे लिखा गया है कि द फार्मेकोजेनेटिक एनालिसिस हाउ द जेनेटिक, यानी कि जो फार्मेकोजेनेटिक है वो एनालिसिस करता है कि किस प्रकार से किसी पेशेंट में कोई ड्रग किस प्रकार से प्रभावित है। ठीक, यानी कि उस पर अफेक्ट करता है। इट डील्स विथ द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्वायर्ड एंड इंटरहेरिटेड जेनेटिक वेरिएशन ऑन द ड्रग रिस्पॉन्सेज by correlation DNA mutation pharmacogenomic in which a drug affects the biological target and immunogenomic। कहने का मतलब कि आपके हेरिटेज जेनेटिक के वेरिएशन को क्या करता है, ड्रग के प्रति कोरिलेट करता है और उस पर म्यूटेशन को बताता है। ठीक, A drugs affect the biological target and immunogenomic, और जो ड्रग्स है वो आपके बायोलॉजिकल टारगेट यानी कि जो आपकी बॉडी किसी पार्टिकुलर टारगेट पे कार्य कर रही है उसको अफेक्ट करने का कार्य करता है। यानी कि अगर आपके बॉडी में जो एंजाइम्स हैं वो कार्य कर रहे हैं किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए, पार्टिकुलर जो है कि कार्य के लिए, वर्क के लिए, तो उसको ये डिस्टर्ब करने का काम करता है। Pharmacogenomics aim to the develop relation means to the optimize drug therapy which regarded patient genotype to the achieve maximum efficiency with minimum adverse effect। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फार्मेकोजिनोमिक है इसका जो मेन उद्देश्य यही है कि ऐसे मेडिसिन को डेवलप किया जाए चिकित्सा के द्वारा जो किसी पेशेंट के जीनोटाइप के संबंध के रोग को ठीक चिकित्सीय के द्वारा उसको सही करने का कार्य करता है। ठीक, तो निका मैंने ये बताया जो फार्मेकोजेनेटिक है उसका यही कार्य है कि भाई कोई अगर पेशेंट है तो उसके जो जीनोटाइप है यानी कि जो उसमें लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, दक्षता या फिर कोई भी लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो उसको वो कम करने का कार्य करता है। इट होप दैट बाय यूजिंग फार्मेकोजिनोमिक फार्माकोस्यूटिकल ड्रग ट्रीटमेंट कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम व्हाट इज द डबल्ड एज द वन डोज फिट ऑल द अप्रोचेज। कहने का मतलब जो फार्माकोजेनेटिक है, जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो बनाई जाती है वो ट्रीटमेंट करती है और ये उसके एक ही डोज से उसके जितने भी कार्य हैं उसको थोड़े से जल्दी यानी कि जो एक डोज यानी कि वन डोज से ही
उस पर जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, डबेट होंगे, ठीक, डबे होंगे, उसको वो सॉल्व करने का कार्य करता है। फिर द ऑल अप्रोचेज, और आपके सारे जो भी जीनोटाइप प्रॉब्लम्स है उसको फिट करने का कार्य करेगा। फार्माकोजेनेटिक्स आल्सो अटेम्प्ट्स टू द eliminate trial and error in the prescribing allowing physicians to the make into the considered their patient. Thus, pharmacogenomics play important role in producing many more data points, including detection of mutation that intermediate the synthesis of protein. कहने का मतलब यही है इन सब बातों का कि जो आपका फार्माकोजेनोमिक है यह अपने एक किसी भी एरर को बिना किसी त्रुटि के ही फार्माकोजेनोमिक आल्सो अटेम्प्ट द इक्लिमिनेट ट्राइगल, कहने का मतलब बिना किसी एरर के ही, किसी गलतियों के ही वो अपने जो भी फिजिशियंस हैं उसको कार्य करता है, उसे कंसीडर करता है कि जो पेशेंट हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिटेक्ट कराता है आपका फार्माकोजेनेटिक्स, ठीक। तो इसका यही इम्पॉर्टेंट रोल है कि भाई जो म्यूटेशंस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करना और उसके प्रति टर्मिनेट होकर के उस प्रकार की प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ठीक। तो ये रहा आपका फार्माकोजेनेटिक्स। और इसके एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोजेनेटिक्स विच आर गिवन एज बिलो। पहला है इम्प्रूव द ड्रग सेफ्टी एंड रिड्यूसेस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग, यानी कि ये ड्रग्स को, जो ड्रग्स है उसकी सेफ्टी को और उसको रिड्यूस करता है कि उसकी कोई इफेक्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट पे इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनोमिक एंड इफेक्ट ऑफ जीन, यानी कि फार्माकोजेनेटिक्स का एक रोल और है, ये ट्रीटमेंट करता है पेशेंट का और उसको आइडेंटिफाई करता है कि उसके जीन या फिर जीनोम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ही इम्प्रूव ड्रग डिस्कवरी टारगेटेड टू द ह्यूमन डिजीज। Thus, pharmacogenomics is important for human being in future, यानी कि जो फार्माकोजेनोमिक है ये टारगेट डिजीज को सही करने का कार्य करता है ताकि ह्यूमन बीइंग की फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन और इसमें यही दिखाया गया है कि यहाँ पे मेडिसिन का फॉर्मेशन है फार्माकोजेनोमिक के द्वारा और इसमें जो जीन है जीन के द्वारा, ठीक, उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उसके जीन के टेम्पलेट के माध्यम से फिर जो उसका जीन होता है उसमें वेरिएशन किए जाते हैं और ह्यूमन बॉडी में इसको ट्रांसड्यूस किया जाता है। कहने का मतलब मेन यहाँ से स्टार्ट होगा आपका, यहाँ से फार्माकोकाइनेटिक्स होगा पहले, देन इसमें जो टॉक्सिक ट्रीटमेंट होगा उसको किया जाता है, यानी कि आपके जीन को टॉक्सिक जो भी ट्रीटमेंट होगा उसको किया जाएगा। फिर उसके जीन में जो भी चेंजिंग होगी चेंजिंग किया जाएगा, यानी कि ड्रग को लिया जाएगा पेशेंट को, यानी कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट करना वो, फिर जीन को, फिर उसमें उसके थेरेपी के माध्यम से ड्रग को ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब उनके प्रॉब्लम्स को फार्माकोकाइनेटिक्स के माध्यम से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होंगे उसको निकाल करके एक सेल से उसमें जो जीनोम होगा उसको देखेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग थेरेपी के माध्यम से ड्रग का फॉर्मेशन होगा जो आपके जीनोम को ठीक करने का कार्य करेगा, देन आपका बॉडी में इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये पूरी बात रही आपके फार्माकोजेनोमिक के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोजेनेटिक्स के बारे में समझेंगे, एक छोटी सी टॉपिक होगी जिसपे हम लोग इसके एप्लीकेशन और जो जेनेटिक होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में फार्माकोजेनेटिक्स के साथ।